आज काल अष्टमी के पावन अवसर पर मैं आपको काल अष्टमी का महत्व बताऊंगी। सनातन हिंदू धर्म में काल अष्टमी का पर्व सत्य, साहस, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के भैरव स्वरूप की उपासना करने से जातक के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं और देवता अधिदेव महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए हम आपको काल अष्टमी की पौराणिक कथा और काल भैरव की पूजा का महत्व बताते हैं। काल अष्टमी का महत्व है। काल अष्टमी हिंदू धर्म में महादेव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव की पूजा के लिए पवित्र पर्व है। यह हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। काल अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को भय, संकट, रोग और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। साथ ही इसे भगवान शंकर के सबसे शक्तिशाली और दंड अधिकारी के रूप में भी माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं काल अष्टमी वाले दिन आपको काल भैरव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। काल अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान काल भैरव की पूजा के लिए शिवलिंग, तांत्रिक वस्तुएं, पंच उपचार या प्रोडस उपचार पूजा विधि का पालन करना चाहिए। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, काले तिल, काले कपड़े, नारियल, चावल, नींबू का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। भक्त रात्रि के समय भगवान काल भैरव के मंदिर में दीप जलाएं, उनकी आरती करें। इसके साथ ही भैरव अष्ट, काल भैरव स्रोत और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन में शांति समृद्धि बनी रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि काल भैरव की पौराणिक कथा क्या है। कहा जाता है ये कथा शिव पुराण से जुड़ी हुई है। जब सृष्टि की उत्पत्ति होने वाली थी तब ब्रह्मा विष्णु जी उत्पन्न हुए थे। तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी के तब 5 मुख थे। 5वां मुख बहुत ज़्यादा अहंकारी था और वह अपने आप को श्रेष्ठ बताता था और इसीलिए उसने एक दिन शिव जी की बहुत ज़्यादा निंदा की। शिव जी का अपमान करने से शिव जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्हें पता लग गया ब्रह्मा जी का अगर यह अहंकार दूर नहीं किया गया तो सृष्टि की रचना कभी भी नहीं हो पाएगी और इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे रूप भैरव का अवतार लिया। काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। इस घटना से ब्रह्मा जी का घमंड समाप्त हो गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना मांगी। हालांकि ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण काल भैरव को काशी की धरती पर जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही उनका ये पाप समाप्त हो गया और उन्हें काशी का कोतवाल घोषित कर गया। आज भी काशी में काल भैरव की नगर रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि काशी विश्वनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त द्वारा काल भैरव के दर्शन नहीं कर लिए जाते। अगर आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका काशी जाना विफल हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं काल अष्टमी के लाभ क्या हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल अष्टमी व्रत करने से मनुष्य के जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान काल भैरव की उपासना करने से भय और बुरी शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। माना जाता है इस दिन जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से काल अष्टमी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, संपत्ति, शांति आती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें काल अष्टमी के नियम निष्ठा से की गई उपासना विशेष फलदायी होती है। इससे घर में सुख, समृद्धि और समृद्धि का निवास होता है और आपके ऊपर काल भैरव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। साथ ही शिव जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। इसी के साथ आपको एक और कथा सुनाते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका बहुत मन था कि वह काफी जाकर शिव जी की उपासना करे और एक दिन उसे समय मिल ही गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मैं काफी जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों बाद काफी से लौट आऊँगा।
उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, पर काफी जा तो रहे हैं, पर वहां पर काल भैरव की जरूर उपासना करना। अगर आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपका व्रत विफल माना जाएगा। यह सुनकर सेठ ने कहा, पर ऐसा क्यों? मैं तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे काल भैरव की क्यों पूजा करनी? सेठ ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और काफी आ गया। काफी आने के बाद उसने शिव जी के दर्शन किए और वहां से वापस लौटने लगा। तभी उसे एक बड़े से सर्प ने घेर लिया। सर्प को देखकर सेठ काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि अब तो उसके प्राण पर वन आई। सर्प उसी को घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में सर्प सेठ को डस लेगा। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह उल्टे पांव काफी वापस लौट आया। कुछ देर बाद सेठ फिर से काफी से बाहर निकला, पर उसका सर्प वहीं इंतजार कर रहा। यह देखकर अब तो वो काफी परेशान हुआ और वह फिर वापस काफी आ गया। इस प्रकार सेठ ने कई बार किया। तभी वहां पर एक साधु ने सेठ को ये सब करता देख लिया और साधु ने सेठ से कहा, हे सेठ, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बार बार काफी से बाहर जाते हो और फिर आ जाते हो, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? सेठ ने साधु को सारी बात बताई और कहा कि जब भी मैं काफी से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो एक सांप मेरा रास्ता रोके है। वो बहुत ही विशाल है, अगर मैं उससे आगे बढ़ा तो वो मुझे मार डालेगा। यह सुनकर साधु थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्यों, तुमसे क्या कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं, मैंने तो शिव जी की उपासना पूरे भक्ति भाव से की। तो तुमने काल भैरव की उपासना नहीं की? काल भैरव, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर काल भैरव की उपासना क्यों करनी? मैं तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैंने तो शिव जी के ही दर्शन किए, उनकी भक्ति पूजा की और यहाँ से चल दिया। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, इसीलिए वो सर्प तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम्हारे सारे कार्य विफल हो जाएंगे, तुम्हारे पुण्य पाप में बदल जाएंगे, क्योंकि तुमने काल भैरव के दर्शन नहीं किए हैं। काल भैरव काशी के रक्षक हैं, जब तक उनका दर्शन नहीं किया जाता है काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने काल भैरव के दर्शन किए और उनसे क्षमा याचना की। तभी वहां पर एक काला कुत्ता आ गया। काला कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जिस पर सेठ कुछ समझ नहीं पाया। इस पर साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम इस कुत्ते के साथ काशी से बाहर जाओ, ये तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा। यह सुनकर सेठ कुत्ते के पीछे चलता गया और सेठ जब काशी से बाहर आया तो उसने देखा वो सर्प गायब हो चुका था, जिससे सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिस पर उसने पत्नी ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अगर काशी जा रहे हैं तो वहाँ काल भैरव की जरूर पूजा करना, क्योंकि वह वहाँ के रक्षक हैं। अगर उनकी पूजा ना की जाए तो काशी का यात्रा विफल मानी जाती है, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। तुम सही कह रही हो देवी, अब मैं जब भी काशी जाऊंगा तो काल भैरव के जरूर दर्शन करूंगा। यह सुनकर सेठानी काफी ज्यादा खुश हुई। इस प्रकार काल अष्टमी का व्रत जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आप काशी जा रहे हैं तो आपको काल भैरव के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि अगर आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा विफल मानी जाती है। काल अष्टमी का व्रत करने से जातक के जीवन में आई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही उसका मन शांत होता है। उसके जीवन में जो भी दुख दर्द होते हैं काल भैरव उसे सारे नष्ट कर देते हैं। वही व्यक्ति अगर अंधकार में जी रहा होता है और अहंकार उसके अंदर वास कर जाता है तो काल भैरव के व्रत से वो सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि काल भैरव अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं, उन्हें अहंकार से अंधकार से बचाते हैं। इसी के साथ वह उसका हमेशा हित सोचते हैं। इसीलिए काल अष्टमी का व्रत करके आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य में आप काले वस्त्र, काले तिल आदि का दान कर सकते हैं, जिससे काल भैरव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी के साथ आपको इस दिन शिव जी की भी उपासना करनी चाहिए, जिससे शिव जी की भक्ति और शक्ति के प्रभाव से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वही काल भैरव की अष्टमी
काल अष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन अगर आप भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो वह आपके सारे दुख दूर कर देते हैं, क्योंकि भैरव जी असीम शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको इस दिन काल भैरव की पूजा करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए, जिससे आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं और काल भैरव और शिव जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। तो बोलो जय काल भैरव, ओम नमः शिवाय।